हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर से हम डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट एक तरीके से आपका पार्टनरशिप के जैसा ही बनता है, लेकिन उसमें आपको खर्चों को अलग अलग बांटना है। और पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिसका जो अमाउंट होता है वो हमें शो ऑफ करना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के खर्चे लिखे हुए रहते हैं, उन्हें हमें उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग शेयर करना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जो फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, वही इसका फॉर्मेट होता है। वहाँ पर एक ही व्यक्ति काम करता है, एक ही डिपार्टमेंट होता है। यहाँ 3 डिपार्टमेंट है, इसलिए 3 अलग अलग कॉलम। तो यहाँ आपको याद रखना है ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट यूज़ करना है। पर ट्रेडिंग एंड P&L व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते के साथ यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ गया है, विभागीय, मतलब डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का हमको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, ना कि ओनली ट्रेडिंग एंड P&L। तो यहाँ पर आपको सेम वही रूल फॉलो करना है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब आपके काय में आएंगे ट्रेडिंग में, और जो इनडायरेक्ट होंगे वो सब काय में आएंगे P&L में। अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और क्या इनडायरेक्ट। तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, किसी वस्तु को बनाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, वो सब डायरेक्ट माने जाते हैं। और उसको सेल, डिस्ट्रीब्यूट करना या सप्लाई करना, इनसे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट माने जाते हैं। तो इसमें आपको मेनली क्या क्या लिखना है। जब भी आप डिपार्टमेंटल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है डेबिट में। उसके बाद परचेस के बाद आपने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने के बाद एक नाम याद रखिएगा, कैरेज इनवर्ड। ये भी डायरेक्ट होता है, पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दो खर्चे होते हैं। इनवर्ड को हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन आउटवर्ड को हम काय में यूज़ करते हैं, P&L में। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? इनवर्ड का मतलब होता है माल को आने का खर्चा या लाने का खर्चा। लाने का खर्चा तो हम पहले रॉ मटेरियल लेके आएंगे तो ही तो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसीलिए इनवर्ड में हमारे पास माल तैयार नहीं रहता है, हम उसको रॉ मटेरियल रहता है, लाने का खर्चा रहता है। उसके बाद हम उसको तैयार करते, तैयार करने का जब बेचते हैं तो वो बेचने के बाद का खर्चा होता है या भेजने का। तो जो गाड़ी भाड़ा होता है आपका आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, तो वो सेल से रिलेटेड खर्चा है या सप्लाई से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए हम उसे P&L में लिखते हैं और इनवर्ड को काय में लिखते हैं, ट्रेडिंग में। तो किसी भी गुड्स को बनाने से रिलेटेड खर्चा, जैसे मान लो वेजेस, दो नाम आप याद रखिए, एक होता है वेजेस और एक होता है सैलरी। अब वेजेस को हम डायरेक्ट मानते हैं और सैलरी को हम इनडायरेक्ट मानते हैं। क्यों? वेजेस मतलब मजदूरी किसको मिलेगी? मजदूरों को। और बनाने का, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का काम कौन करता है? मजदूर करता है। और सैलरी किसको मिलती है? जैसे मान लो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे काम करते हैं या किसी शोरूम में काम करते हैं। आप जब बाइक खरीदने जाते हैं तो जिसने बाइक बनाई है वो मज़दूर आपको वहाँ नहीं दिख रहा है, वहाँ पर आपको सेल्समैन दिख रहे हैं, जिन्हें क्या पे होती है, सैलरी मिलती है। तो जो सेल्समैन वहाँ काम करते हैं उन्होंने उस गाड़ी को नहीं बनाया है, उन्हें तो सैलरी पर मंथ मिल रही है या उनको कमीशन मिलेगा। तो ये सब इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बेच रहे हैं उस बाइक को, लेकिन इन्होंने उसको बनाने में कोई भी मदद नहीं की है। तो इसीलिए वेजेस जो होता है, वेजेस को हम हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। तो मजदूरी कौन करेगा? मजदूर। और मजदूर ही किसी भी काम को करता है या कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट मानते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ा होता है। अगर कोई बाइक आप खरीदने गए हैं तो उसको किसी न किसी मजदूर ने ही बनाया होगा। ऐसे ही सैलरी में आते हैं तो सैलरी में उस व्यक्ति ने आपको वो बाइक सेल की है, लेकिन उसका एक भी पार्ट उसने नहीं लगाया है या नहीं बनाया है। तो इन दो वर्ड से आप याद रखें कि किसको हम डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं और किसको इनडायरेक्ट खर्चा।
चलिए, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस का खर्चा, क्योंकि रॉ मटेरियल। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखे हुए दे देते हैं। वेजेस या कैरेज इनवर्ड अगर होगा तो आप डेबिट करेंगे। इसके बाद कभी कभी ट्रांसफ़र वाला पॉइंट भी आता है, तो ट्रांसफ़र में याद रखिएगा, अगर ट्रांसफ़र आपको कोई व्यक्ति कर रहा है, मतलब रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करोगे, डेबिट। और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या करोगे, क्रेडिट। जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और जिसने ट्रांसफ़र किया है उसको करना है क्रेडिट। इसको हम सेल और परचेस के रूल से समझ सकते हैं। जब हम परचेस करके लाते हैं तो गुड्स आता है हमारे पास, और जब गुड्स आ रहा है मतलब किसी ने ट्रांसफ़र आपको किया तो ये तो गुड्स आएगा आपके पास। सेल का देखते हैं, जिसने ट्रांसफ़र किया है उसको क्रेडिट क्यों, सेल करते गुड्स चले जाता है। ऐसे ही आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे गुड्स चले जाएगा। तो सेल और परचेस के रूल से याद रखेंगे, जिसने ट्रांसफ़र किया है, मान लो मैंने आपको ट्रांसफ़र किया तो मेरे पास से तो चला गया गुड्स, तो मैं कहाँ एंट्री करूँगा, क्रेडिट में। लेकिन आप कहाँ एंट्री करोगे, डेबिट में, क्योंकि आपके पास आया है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफ़र का याद रखना है। क्रेडिट में आपको सेल लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है, एक व्यवसाय के 3 डिपार्टमेंट है। 31 मार्च 2017 को उन्होंने निम्नलिखित सूचनाएं दी। ओपनिंग स्टॉक ए डिपार्टमेंट 20,500, बी 17,000 और सी का 45,000। ए ने परचेस किया 1,17,000, बी ने 39,000, सी ने 75,000। ए ने सेल किया 2,60,000, बी ने सेल किया 80,000, सी ने 1,60,000। वेजेस पे आते हैं 40,000, 15,000 और 12,000। क्लोजिंग 16,500, 21,900 और 40,800। इस तरीके से इन्होंने ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें अलग से ही निकाल के दे दिए हैं। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको ए डिपार्टमेंट का कितना दिया, 20,500, 17,000 बी का और 45,000 सी का। परचेस 1,17, 39, 75, 1,17, 39, 75। उसके बाद सेल कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तीनों की सेल कहाँ लिख दी, क्रेडिट में। वेजेस अभी बताया मैंने आपको, मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, कहाँ आएगा, डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्रेडिट में। इस तरीके से जितने भी हमें एक्सपेंसेस दिए थे, इनकम दी हुई थी, जो भी डाटा दिया था उसको हमने हमारे रूल के अकॉर्डिंग जमाया। उसके बाद टोटल करके देखते हैं हम। टोटल करके जब हम देखते हैं तो ए का टोटल क्रेडिट का आ रहा है 2,76,500, और डेबिट का जो आ रहा है वो आ रहा है, उससे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 99,000 का। मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो, 99,000 का। क्रेडिट का टोटल कितना है, 2,76,500। डेबिट का जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 1,77,500। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 99,000 का। ऐसे ही बी का टोटल है क्रेडिट का 1,01,900। इसमें से इन तीनों को क्या कर देंगे, माइनस, कितना बचा, 30,900। ऐसे ही यहाँ आ रहा है 2,08,000। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 68,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से उठा के हम कहाँ लेके आएंगे, क्रेडिट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र किया बी और ये सी। इसके बाद मतलब हमारा ट्रेडिंग का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, P&L बनाना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट तो पता लग गया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट केवल अभी डायरेक्ट खर्चे बांटे हैं, अब इनडायरेक्ट खर्चे हम बांटते हैं। चलिए, अब जैसा ये बोलता जाएगा वैसे के वैसे करना है। सैलरी की कुल मिला के कितनी बांटना, 30,000। इसको कैसे बांटना, 6, 4, 5 के अनुपात में। तो 6 और 4 होता है 10, 10 और 5 15। कुल मिला के 30,000 खर्चे हैं और टोटल रेशो कितना आ रहा है, 15। अब टोटल रेशो 15 आ रहा है, अगर 30,000 आपका और कितना है 15, 15 दूना 30 होता है, 3 0 एज इट इज़। इसके बाद इंटू करते जाओ। 6 में 2 का इंटू कितना आएगा, 12। तो देखिए 12,000। 4 में 2 का इंटू कितना हुआ, 8। 5 में 2 का इंटू कितना हुआ, 10। तो 2000 में 6 का इंटू किया 12,000, 4 का इंटू किया 8,000 और 5 का इंटू किया 10,000। सैलरी हमने बांट दी। सैलरी से आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के 10,000 हैं,
तो विज्ञापन के 10,000, डूबत ऋण के 5,000, व्यापारिक व्यय 22,500, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप्ट एंड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब इन सब खर्चों का रेशो तो दिया नहीं किससे बांटे हैं, तो आपको नाम से पता करना है कि किस रेशो में बटेगा। एडवर्टाइजमेंट काहे के लिए करोगे? सेल के लिए। बैड डेप्ट कब होगा? जब सेल करेंगे कैसा? उधार। और ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेड कब करोगे? जब मतलब बिजनेस करेंगे, मतलब एक तरीके से सेल करेंगे। तो ये तीनों जो खर्चे हैं इनको आपको किस रेशो में बांटना? सेल के रेशो में। अब सेल तो हमें सेल का रेशो नहीं दिया, सेल का रेशो हमें निकालना है। कितने कितने की सेल की? 2,60,000, 80,000 और 1,60,000। तो रेशो बनता है 26, 8 और 16। सबके पीछे की जीरो आप हटाओ। उसके बाद इसको और 2 से डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो। 26 का हो जाएगा 13, 8 का हो जाएगा 4 और 16 का हो जाएगा 8। तो इनका रेशो बन रहा, सेल रेशो कितना है? 13, 4 और 8। तो 13, 4, 8 के रेशो में हम इन्हें बांटते हैं। तो देखिए पहले कितना है? 10,000। 13, 8 और 4 और 8 कितना होता है? 25। 13 और 4 17, 17 और 8 25। 25 से डिवाइड किया, 25 चौक 100, 2 जीरो की 2 जीरो, कितना आया? 400। 400 में पहले का इंटू करेंगे? 13 का। तो 13 में 4 का इंटू करते हैं 52, 52, 5,200। दूसरे वाले का रेशो कितना था? 4, 4 4 जा 16। और फिर तीसरे वाले का रेशो क्या था? 8, 8 4 जा 32। इसको बांटा हमने। इसके बाद हमें किसको बांटना है? बैड डेप्ट को इसी रेशो बांटना है। तो देखिए अमाउंट आधा है, यहाँ 10,000 है, यहाँ पे 8,000 है, तो अमाउंट भी आधा आधा हो जाएगा। 5200 के आधे कितने? 2600। 1600 के आधे कितने? 800। और 3200 के आधे कितने? 1600। आप बांटोगे रेशो में तो भी यही आएगा। जैसे यहाँ पे हमने 10,000 को 25 से डिवाइड करा, आपको 5,000 को 25 से डिवाइड करना है, तो 25 दूना 50, 200 आएगा। अब पहले हमने 400 का इंटू करा था, अब 200 का करना। 200 का करना मतलब आधा होगा, अमाउंट तो आधा होगा। तो 5200 के 2600, 1600 के 800 और 3200 के कितने हो गए? 1600। चलिए तीसरा खर्चा देखते हैं। व्यापारिक व्यय कितने हैं? 22,500। ट्रेड एक्सपेंसेस 22,500। यहाँ पर भी काय से डिवाइड करना? 25। 25 का पहाड़ा आप 9 बार बोलते हैं तो 225 कितना है? 900। इसमें भी 13 का इंटू करेंगे, तो 13 में 9 का इंटू करेंगे, 13 इंटू 9 होता है 117, 1,17,000। इसके बाद सेकेंड वाला जो रेशो है आपका, सेकेंड है कितना है? 4। 4 का इंटू 9 में करेंगे कितना आएगा? 36। और 8 का करेंगे 72। तो देखिए ये आता है अपना 11700 एज इट इज़, 36 और 72। तो ये होता है हमारा कौन सा एक्सपेंसेस? ट्रेड एक्सपेंसेस। इससे आगे बढ़ते हैं, और भी खर्चे दिए हैं क्वेश्चन में। अब उन्होंने बोला है आगे, रेंट, कर तथा बीमा। रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस के कुल मिला के खर्चे कितने बता रहा है वो? 6,000। इसको बांटना आपको 2/5, 2/5 और बचा हुआ किसके पास चला जाएगा? थर्ड वाले के पास। तो देखिए 6,000 का 2/5 अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, और 12 में 2 का इंटू करेंगे 24। मतलब पहले वाले का खर्चा 2400, दूसरे वाले का भी 2400। तो बचा कितना? 1200। तीसरे वाले का खर्चा कितना? 1200। सामान्य व्यय को कैसे बांटना? बराबर बराबर। तो 24,000 को बराबर बांटेंगे, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएंगे? 8,000। मतलब 2400, 2400, 1200 और 8, 8, 8। तो देखिए ये आपके 2400, 2400, 1200, 8,000, 8,000, 8,000। उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट को घटा देंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको आपको क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट। इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट अकाउंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पहले ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड लिखना है, और P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड।